जिसको सत्संग मिल गया, नाम सिमरन करने का मौका मिल गया, सतगुरु की शरण मिल गई, उससे बड़ा भाग्यशाली जीव और कोई है ही नहीं। चाहे कोई कितना ही बड़ा धनाढ्य हो, अमीर हो, जितना बड़ा चाहे राजपद या इंद्र पद का अधिकारी भी हो, उसको भी ये सत्संग नसीब नहीं होता। स्वयं ब्रह्मलोक के निवासी, इंद्रलोक के निवासी सत्संग सुनने के लिए तरसते हैं। और नारद जैसे संत रोजाना मृत्यु लोक में जिनका आवागमन लगा रहता है, वो आकर के यहाँ राम की लीलाएं देखते हैं, कृष्ण की लीलाएं देखते हैं। हर युग में यहाँ वो संत आते हैं। द्वापर युग में कृष्ण लीला देखते हैं, त्रेता युग में रामलीला देखते हैं, और फिर जो जो लीला प्रभु राम या प्रभु श्री कृष्ण रोज करते हैं, वे लीला नित्य प्रति देख करके इंद्रलोक में जाकर के और ब्रह्मलोक में जाकर के सुनाते हैं। और जिसको सुन करके वे अपने वहां के प्राणी, सूक्ष्म जीवों, लोकों में रहने वाले प्राणी, जिन्होंने हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों साल तक तप किए, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, तब जाकर के उनको उन लोगों की प्राप्ति हुई। वे लोग भी कहते हैं हम धन्य हो गए जो आपने आकर हमें राम की कथा सुनाई, आपने सत्संग सुनाया। नारद जी का धन्यवाद करते हैं, सनक सनंदन सनातन इत्यादि संतों का धन्यवाद करते हैं, और तरसते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतने ऊंचे पद तो मिल गए, ब्रह्मलोक भी मिल गया, इंद्रलोक भी मिल गया, बृहस्पति लोक भी मिल गया, पितृलोक में भी हम आकर के बैठ गए, लेकिन हम एक चीज से वंचित रह गए कि हमें राम कथा और सत्संग सुनने को नहीं मिल रहा। इसलिए हे प्रभु कृपा कीजिए, हमें फिर से मनुष्य योनि दे दीजिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता भी इस योनि को पाने के लिए तरसते हैं। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये योनि। वाणी कहती है या योनि को तरसे देव। जिस इस अमूल्य निधि को पाने के लिए देवता तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो अमूल्य निधि, ये मनुष्य का जीवन, मनुष्य का चोला हमें मिल चुका है। हम अपने आप को धन्य क्यों ना माने, फिर इसका लाभ उठाएं। जब इतनी अमूल्य निधि मिल गई, इतना खजाना मिल गया, हम इसका लाभ उठाएं। और सबसे पहला लाभ यही है कि प्रभु की क्लास में एडमिशन मिल जाए, दाखिला मिल जाए। और वो क्लास कौन सी है? भक्ति की। भक्ति की पहली क्लास यही सत्संग है, यहीं से शुरुआत होती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी क्लास दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जहां जहां राम की कथा हो रही हो उसमें रति, उसमें हमारा मन संलग्न हो जाए। इधर उधर की बातों को 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए अगर हम छोड़ दें तो अपनी तरफ से हमारा एक बहुत बड़ा त्याग होगा, वैराग्य होगा। और ये आधा घंटा तक अगर हम मोबाइल बंद करके बैठ जाएंगे, कोई बीच में कोई कॉल आ जाएगी तो बाद में सुन लेंगे, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ये बहुत बड़ा दान है आपका, बहुत बड़ा वैराग्य है, त्याग है उन लोगों के लिए जो कथा सुनने के लिए नित्य प्रति आते हैं। उनके प्रति बहुत बड़ा उपकार होगा। पर उपकार सरिस धर्म नहीं भाई, ये सबसे बड़ा धर्म है कि आप परोपकार कर रहे हो। और साथ में अगर हो सके तो आप भी सुनिए, नहीं तो कम से कम इतना परोपकार तो कीजिए कि इन लोगों को सुनने दीजिए। कबीर साहब के पास जब वैकुंठ से बुलावा आ गया कि चलिए कबीर साहब, आपका अब जो इस मृत्यु लोक में आने का कार्यक्रम था वो पूरा हो चुका, अब चलिए वैकुंठ से बुलावा आया है, वैकुंठ में चलिए। कबीर साहब रो पड़े। बुलावा आया वैकुंठ से, दिया कबीरा रोए। बोले रो क्यों रहे हो? लोग तो वैकुंठ जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए पता नहीं क्या क्या उपराले करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए। और आपको वहां से निमंत्रण आ रहा है, वहां से चिट्ठी आई है, आपको बुलावा आया है, और आप रो रहे हो। कहने लगा हाँ, रो इसलिए रहा हूं कि आया बुलावा वैकुंठ से, दिया कबीरा रोए, जो सुख लव सत्संग में वो वैकुंठ ना होए। आप सब लोग बुद्धिजीवी ज्ञानी बैठे हो, मेरी छोटी सी बात को समझ गए होंगे कि सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है, जिसको संतों ने, देवताओं ने, महिषियों ने, मनीषियों ने, अनेक प्रकार के कथा वाचकों ने और देवताओं ने भी अपने मुख से गाया है। तो वही सत्संग हमें प्राप्त होने जा रहा है। फिर निवेदन करता हूं कि आप शांति का दान दे करके, नामा अपराध से बचते हुए इस सत्संग का लाभ उठाएंगे। और इससे पहले कि आज की कथा के भाव आपके समक्ष रखूं, एक निमंत्रण पत्र भी आप लोगों के लिए आया है, उसकी सूचना मैं देने जा रहा हूं। आप सब लोग ध्यान से श्रवण करें। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। श्री बालाजी सेवा समिति जो सामूहिक रूप से 21 कन्याओं का विवाह करने का आयोजन करने जा रही है, और यदा कदा आगे पीछे भी ये लोग ऐसे आयोजन करते रहते हैं, ये संस्था करती रहती है।
और इससे बड़ा उपकार कोई है ही नहीं कि गरीब कन्याओं का विवाह ये लोग सामूहिक रूप से आयोजन करके करवा दें। इनका बहुत बड़ा उपकार है और सबसे बड़ा उपकार, मौका मिल रहा है आपको ये परोपकार करने का। आपको भी निमंत्रण भेजा जा रहा है कि आप भी वहां जाकर के अपनी नेक कमाई में से जो आपके पास अपना घर गृहस्थी चलाने के बाद कुछ धनराशि सरप्लस लग रही है कि ये फालतू है, तो बजाय इसके कि इधर उधर आपके बच्चे गलत कामों में खर्च करें, वो यहां जाकर के खर्च कर दीजिए। ये बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है जहां 21 गरीब कन्याओं का सामूहिक रूप से विवाह होने जा रहा है। और ये स्थान जो नियुक्त किया गया है, स्थान है गीतांजलि गार्डन, मुरथल रोड, सोनीपत। सब जानते हैं, बहुत मशहूर स्थान है ये, नहीं तो एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं। वहां पर ये आयोजन रखा गया है और दिन चुना गया है रविवार 7 अप्रैल, आने वाली 7 अप्रैल रविवार के दिन ये कार्यक्रम गीतांजलि गार्डन मुरथल रोड पर रहेगा। और इसका कार्यक्रम संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि 10 बजे जो बारातें आएंगी, 21 बारातें जो आएंगी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ वहां प्रवेश करेंगी। एक के बाद एक, जिस तरह शोभा यात्रा निकलती है ना दशहरे पर, रामनवमी पर, ऐसे शोभा यात्रा के रूप में एक के बाद एक रथों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर सवार होकर के ये बाराती लोग बाजे गाजे के साथ आएंगे और आप लोग वहां आमंत्रित हैं। 10 बजे ये बारातों का स्वागत का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और फिर जलपान 10:30 बजे शुरू हो जाएगा और प्रीति भोज का समय रखा गया है 12 बजे दोपहर का। उसके पश्चात जो सम्मानित व्यक्ति वहां अतिथिगण आएंगे जिन्होंने इसमें बहुत बड़ी अपने धनराशि का योगदान दिया है, उनको सम्मानित किया जाएगा और फिर ये 1:30 बजे जयमाला का कार्यक्रम रहेगा। ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जो मुख्य अतिथि वहां लोग निमंत्रित किए गए हैं, बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण और वेद पाठी और रामायण के प्रवक्ता वहां पहुंचेंगे। उनका 5-5, 10-10 मिनट का सबको समय देकर के उनका संदेश भी आपको श्रवण करने को मिलेगा और फिर 2:30 बजे मंगल फेरे के बाद 4 बजे विदाई होगी। ये पूरा कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। आप सब लोग सब परिवार आमंत्रित हैं। ऐसी सूचना अपने मिलने वालों को भी दें और जितना हो सके, इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा दान और कोई है ही नहीं। मैं दान की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको इशारा कर दूं कि मैंने कुछ प्रसंग ऐसे मेरे कानों में पड़े हैं, सुन करके रोना आ जाता है, दिल करता है कि दान ही बंद कर दिया जाए। लेकिन ये दान बंद नहीं करना, क्योंकि ये दान बहुत अच्छी जगह आपका होने जा रहा है। वो दान की बात बंद करने के लिए कह रहा हूं कि आप सुन करके हैरान हो जाओगे। एक ही उदाहरण दूंगा, ऐसे तो बहुत से मेरे सामने आए और आप लोगों को भी पता होगा इन बातों का कि कुछ लोगों ने एक गरीब आदमी जान करके, एक लूला लंगड़ा जान करके उसको पैसों का दान दिया। ये राशि वहां पहुंचा दीजिए। 101 रुपए की राशि इस सामूहिक कन्यादान में हमारे साथ बैठे भाई ने भी दी है, तो ये वहां पहुंचा दी जाएगी। तो दान दिया तो थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति सोनीपत स्टेशन से बाहर गया तो उस आदमी को ठेके पर खड़ा पाया। क्या ऐसा दान देने का लाभ है? एक और जबरदस्त उदाहरण पानीपत का प्रत्यक्ष उदाहरण। एक जो बेचारा कोढ़ी टाइप व्यक्ति था, उसको वो जो महंगी होती है ना रेड़ी, जो रेड़ करके ले जाई जाती है, उसको एक औरत गिरड़ा करके ले जा रही थी और वो कोढ़ी आदमी उसके बीच में बैठा हुआ था। उसकी हिस्ट्री सुन करके तो रोना आ गया। उसको जब किसी ने पूछा कि ये तेरा पति ऐसे कोढ़ी कैसे हुआ, तो वो औरत कहती है ये मेरा पति नहीं है। तो बोले फिर? कहती है मैं तो इसको 300 रुपए रोज पे किराए पे लेके आती हूँ। बताओ ऐसे दान का क्या फायदा? और 300 रुपया उसको देती हूँ, 1000-1200 की दिहाड़ी मेरी बन जाती है। ऐसे दान मत दिया करो भाई, सोच समझ करके। इसलिए वेदों ने तो बार बार हमारे कान ऐंठे हैं कि दान पात्र कुपात्र समय और स्थान को देख करके देना चाहिए। पात्र कुपात्र समय और स्थान, ये दान के लिए नियुक्त। स्थान कौन सा है, कहां देना चाहिए, किस जगह पर देना चाहिए, पात्र कौन है, दान लेने का अधिकारी कौन है, ये समझ आ जाए और कहां देना चाहिए, स्थान कौन सा हो, समय कौन सा, ये सब चीज का निर्णय करके। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस घोर कलयुग के अंदर ऐसा धोखा हो रहा है, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति हमसे मांगता भी है तो उसको अपने पैसों से एक कप चाय का खरीद के दे दो, अपने हाथ से पिला दो, वो सही है, पैसे मत दो। हाँ, एक और उदाहरण भी मुझे सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, वो हमारे साथ रोज पानीपत जाते हैं हर बुधवार को, कल भी जाएंगे, मेरे साथ दुकान है उनकी। तो एक व्यक्ति जो भूखा था, 3 दिन से भूखा, ऐसा मुंह बना लिया उसने कि जैसे मान लो वाकई भूखा है। उसको तरस आ गया, उसने कहा चलिए छोले भटूरे खाएगा? क्या? हाँ खाऊंगा। छोले भटूरे वाले के पास ले गया, 50 रुपए की प्लेट बनवाई, उसको कहा भी मैं 50 रुपए ले और इसको छोले भटूरे खिला देना। वो तो दे के चला गया,
बाद में थोड़ी देर बाद जब वो आया वहीं से वापस गुजरा, कह लेंगे उसको भोजन करा दिया था, कह लेंगे महाराज आपके जाते ही वो पैसे लेके चला गया, कहाँ के छोले भटूरे, 50 रुपए वापस ले गया। तो ऐसा दान हमारा दिल तोड़ता है। सावधान रहें, दान दो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो संस्थाएं ऐसी कन्यादान करवाती हैं या और ऐसी संस्थाएं जहां भोजन इत्यादि में ऐसे लोगों को भोजन खिलवाती हैं, जहां कोड़ियों के आश्रम हैं, जो बिल्कुल ऐसा है लोग हैं, आपकी नॉलेज में अगर है और आपका मन मानता है तो परख करके दान दीजिए, ऐसे दान मत दीजिए वरना आपका दान निरर्थक चला जाएगा। दान की सदगति कीजिए। 3 गतियां हैं धन की, सदोगति, रजोगति और तमोगति। तमोगति में हमारा धन ना जाए, दान ना जाए, ये सदोगति होने जा रही है। सामूहिक विवाह में आप लोग आमंत्रित हैं, वहां जाकर के कन्याओं को आशीर्वाद भी दीजिए और जो हो सके अपने नेक कमाई में से इनका सहयोग भी कीजिए, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। आइए आज के प्रसंग की ओर। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणि कोर, हेम बौर मरकत घवर लसत पाट मैं डोर। अब तक का प्रसंग हमारे बीच में जो हमने श्रवण किया कि महाराज जनक ने अपने पुरोहितों से पूछा कि महाराज अब आगे क्या करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी से पूछने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो आपका विवाह की शर्त थी वो तो पूरी हो गई, शर्त के मुताबिक आपका विवाह संपन्न हो चुका, धनुष टूट गया, सीता जी ने जयमाला भी डाल दी। तो इस रीति से तो ये विवाह हो गया, लेकिन लोक रीति जरूरी है। जिस घर से कन्या की विदाई होती है दुल्हन के रूप में, और जिस घर से एक औरत की विदाई होती है शव यात्रा के रूप में, वो घर पवित्र होते हैं। कन्या को विदाई घर से होनी चाहिए, और बुजुर्ग होने के बाद दोते पोते नाती वगैरह हो जाए, जब वो स्वर्गवासी हो जाए और अगर उसका पति जिंदा है तो वो बड़ी सौभाग्यशाली है, सुहागिन रूप में वो घर से, उसकी अर्थी घर से जानी चाहिए। ऐसा सौभाग्य जिस प्राणी को मिल जाए वो जीव धन्य है। और कन्या की विदाई घर से हो, बैंक्वेट हॉलों से ना हो, क्योंकि हमारे सनातन में बहुत से ऐसे संस्कार हैं जिसमें 16 तो 17 तो अभी भी चल रहे हैं, बाकी तो लुप्त हो चुके, कोई मानता भी नहीं, समय नहीं है किसी के पास। और जब फेरे होते हैं तो हमारे दूल्हा और दुल्हन का ध्यान ही कहीं और होता है। जो जो संकल्प वहां कराए जाते हैं उनको एक भी संकल्प याद नहीं रहता, बाद में हंसी मजाक में ठिठोलियों में समय पास कर देते हैं। ब्राह्मण लोग अपना कार्य करके चले जाते हैं। तो ये ध्यान रहे कि ये कार्य बार बार नहीं होते, जिंदगी में एक बार विवाह होता है, होना भी चाहिए। और ऐसे मौके को अगर हम चूक गए तो दोबारा फिर ये शिक्षा देने के लिए ब्राह्मण फिर नहीं आएंगे, ये ज्ञान देने के लिए फिर नहीं आएंगे। तो ऐसे तरीके से ऐसे माहौल में जो है विवाह होने चाहिए। उसके पश्चात जब घर से कन्या की विदाई होती है, भले ही आज का माहौल ऐसा हो गया है कि घर छोटे पड़ गए हैं, स्थान कम है, छोटे छोटे घरों में मेहमान ठहराना मुश्किल हो जाते हैं, तो उनके लिए बाहर धर्मशालाओं में इधर उधर 2-4 दिन के लिए बुक करा करके ठहराया जा सकता है, व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन बैंक्वेट हॉल या गार्डन वगैरह बुक करा करके वहां शादियों का आयोजन किया जा सकता है। जयमाला तक भी वहां हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ धनुष जहां टूटा जनक जी के मंडप में, वहीं जयमाला हो गई सीता जी की और राम जी की। लेकिन विदाई कहां से होगी? जनक जी के महल से। विदाई यहां से नहीं होगी। बड़ा सुंदर ज्ञानप्रद प्रसंग है हम सनातनियों के लिए। हमें पल्ले बांध लेनी चाहिए ऐसी छोटी छोटी बातें जो ये रामायण हमें रोज बता रही है। हमें निज राह पर चलना सिखाती रोज रामायण, रोज रोज बता रही है। क्या है मनुष्य, तुम्हारे लिए रास्ता कौन सा है? ये रास्ता रोज बताती है, आध्यात्मिक भी और सामाजिक भी, सांसारिक भी, सब रास्ते तो बता रही है। फिर क्या हम इतने अज्ञानी हो गए हैं कि हम रास्ता दिखाने वाले के पीछे ना चलें? तब तो फिर हम अंधे हैं, कहीं ना कहीं खड्डे में गिर जाएंगे। और ये रास्ता दिखाने वाले संत महात्मा, ये हमारे ग्रंथ, ये हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और वहां से जयमाला इत्यादि का कार्यक्रम करके, प्रीति भोज करा करके, जो घर परिवार के सदस्य हैं, जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं, वो बेशक वहीं से विदाई लेने चले जाएं, क्योंकि सबको ड्यूटियों पर जाना है। आज का माहौल ऐसा है। लेकिन कन्या पक्ष के और वर पक्ष के, दोनों पक्ष के लोग कन्या के घर में आए, वहां वेदिका सजाई जाए, वहां फेरे किए जाए। फेरे करने के बाद सुबह तारों की छाव में जब विदाई होने लगे तो कन्या का, हमारा सनातन मत ये कहता है कि वो जौ की अंजलि दोनों भाई, तीनों भाई, चारों भाई या एक भाई उस कन्या की मुट्ठी में रखता है, उसकी अंजलि में रखता है, और वो बाहर बिचाई रोती हुई विदाई लेती है कि जिस आंगन में मेरा जन्म हुआ, पली पोषी, आज ये फल इस पेड़ से टूट करके अलग हो रहा है। लेकिन अलग नहीं हुई भैया, वो उसको अलग मत समझना कन्या को। वो इस घर की आज भी अंग है, श्री है इस घर की।
देवी है, आज तक वो हमारे लिए पूजनीय कन्या थी। अब वो यहाँ जब भी आएगी तो हमारी मेहमान बन करके आएगी, अतिथि बन करके आएगी और साथ में विष्णु रूपी दूल्हे को लेकर के आएगी। तो हर तरीके से वो वंदनीय है। और जब जाती है तो वो दोनों अंजलियों में भरे हुए जौ पीछे की तरफ फेंक देती है, पीछे मुड़ करके नहीं देखती, सिर के ऊपर से पीछे हाथ करके फेंकती है। उसका ये जो लॉजिक है, सनातन मत में बताया गया है कि मैं जिस घर को छोड़ के जा रही हूँ, हे मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे गणपति गणेश जी, जिस भी इष्ट को वो मानती रही, जिसकी भी उसने पूजा की, उसका ध्यान करके कहती है कि मेरे पीछे मेरे ये बाप की फुलवाड़ी हरी भरी रहे, इसी तरह फली फूली रहे। जौ का तात्पर्य यह है कि जौ जब फलीभूत होता है तो उसकी प्योद एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दी जाती है धान की। आज ये कन्या रूपी प्योद इस घर से उखड़ी है, दूसरी जगह लगने जा रही है, लेकिन ये घर भी हरा भरा रहे, ये आशीर्वाद देकर के जाती है, इसलिए विदाई घर से हो। तो आज जो प्रसंग शुरू होने जा रहा है विवाह का, उसमें जनक जी महाराज ने गुरु जी की आज्ञा मान करके उन्होंने कहा कि देखो, जो आपकी शर्त थी उसके अनुसार तो विवाह हो गया, अब लोक रीति से विवाह कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों की राय लीजिए कि आपके खानदान की, आपके कुल की रीतियां क्या है, उन रीतियों को पूछिए। हर कुल की अलग अलग रीत होती है। कन्या पक्ष वालों की रीति अलग है, वर पक्ष वालों की रीति अलग है, दोनों के गोत्र अलग अलग हैं, दोनों के गोत्र कुल गुरु मौजूद हैं, वो अपनी अपनी रीतियां करवाएंगे, बताएंगे। फिर बड़े बुजुर्ग महिलाओं को, दादी ताइयां वगैरह जो भी परिवार की बड़ी बूढ़ियां हैं या बड़े बूढ़े हैं, उनसे पूछिए कि हमारे कुल की रीत क्या है, उस रीति के अनुसार कार्य होने चाहिए, ये रीति के अनुसार विवाह संपन्न कीजिए, ऐसा विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया है। दूसरी आज्ञा दी है कि तुरंत दूत तैयार कीजिए और निमंत्रण पत्र पहले अपने इष्ट देव को देने के बाद प्रथम निमंत्रण आपको करते हैं ना, गणेश जी का आह्वान करते हैं और लिखते हैं प्रथम निमंत्रण आपको, वो निमंत्रण देने के बाद दूसरी चिट्ठी दूतों के हाथ तुरंत अयोध्या में भेजिए। महाराज दशरथ को निमंत्रण दीजिए, जिनको पता भी नहीं है कि मेरे बेटे का विवाह होने जा रहा है, तो उसको ये सूचना दीजिए और सूचना देने के बाद पूरा हाल लिख के भेजिए, चिट्ठी में पूरा वृत्तांत लिखिए कि ये विवाह कैसे हुआ। उनको ये पता ना, उनको ये महसूस ना हो कि मेरी गैरहाजिरी में मेरे बेटे का विवाह तय कर दिया गया और मुझे पता भी नहीं। एक बार तो महारानी केकई रूस में गई थी, जब उनके भाई वहां आए तो उन्होंने उल्हाना दिया अपनी बहन को, कहने लगे कैसा मामा हूं मैं, भांजे का विवाह हो रहा है और मामा को पता ही नहीं। तो केकई ने हंसते हुए कहा था, भैया मामा को तो पता तब लगता जब माँ को पता होता, मुझे भी पता बाद में लगा, मुझे भी पता नहीं था कि मेरे बेटे का विवाह हो रहा है, भरत जी का विवाह हो रहा है। तो ये तो हंसी मजाक और एक प्यार भरे उल्हाने होते हैं, कई बार हो जाता है ऐसे, तो इसमें नाराज भी नहीं होना चाहिए कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया। कई रिश्तेदार रूस जाते हैं, रूसना नहीं चाहिए, ये मांगलिक कार्य है। अगर किसी से कोई भूल चूक हो भी जाए तो बड़ा दिल, उदार दिल दिखा करके चले जाइए, जैसे उसका निमंत्रण आए या फोन पे आ जाए। किसी प्रकार का कोई मनमुटाव ना रखिए। कन्या का विवाह है या लड़के का विवाह है, आशीर्वाद देने के लिए आप रिश्तेदार मामा ताऊ चाचा को तो जरूर जाना चाहिए। तो वहां उनको निमंत्रण दीजिए, उनको पूरी सूचना दीजिए कि किस तरीके से विवाह संपन्न होने जा रहा है, क्या शर्त रखी गई थी, सब कुछ लिख के भेजो। और फिर उनको दूसरी पत्रिका दो कि आप बारात लेकर के आइए, बारात का निमंत्रण दो। महाराज दशरथ आप आमंत्रित हैं, पूरी सज धज करके बारात लेकर के आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, ऐसा निमंत्रण भेजिए। वशिष्ठ जो है गुरु विश्वामित्र जी की और सदानंद जी की सलाह से निमंत्रण भेजे गए। उधर दूत दशरथ के पास अयोध्या में चले गए हैं, इधर महाराज जनक ने गणमान्य व्यक्तियों को, धनाढ्य व्यक्तियों को, पैसे वाले व्यक्तियों को बुला लिया, जो लोग देश को टैक्स दे करके देश चलाते हैं, जिनकी जो है इनकम से देश चला करते हैं। देखिए कोई भी राजा हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक सांसद हो, कोई भी एक पार्षद हो, अपनी कमाई में से इतना खर्चा नहीं कर सकता जितना हमारी गलियों में या इधर उधर होता है। जरूर उनको कोई ना कोई फंड दिए जाते हैं देश के कोष में से, और वो देश का कोष भरता है आपके दिए हुए टैक्स से। आपके दिए हुए टैक्स से वो देश का कोष भर जाता है, उसमें से फिर खर्च किए जाते हैं। तो महाजन लोगों को बुलाया गया कि आप पूरे नगर को सजवाइए, ये काम आपका है, धन खर्च कीजिए, अब समय आ गया है। तो उन्होंने शहर के बाहर पूरी रचनाएं कर दी, ऐसे ऐसे सुंदर बाग बगीचे बना दिए, कृत्रिम केले के पेड़ और अन्य फलदार फूलदार पौधे, पूरे रोड संवार दिए गए, जहां अयोध्या की सीमा से लेकर जनकपुर के अंदर तक टच करने वाले चारों तरफ के रोड
सजा दिए गए, बना दिए गए, टूट फूट ठीक कर दी गई। जहां नदियां बीच में पड़ती थी उन पर कृत्रिम पुल बना दिए गए, क्योंकि राजा महाराजा दूर दूर से आने वाले हैं। खाली अयोध्या के ही नहीं, अयोध्या के राजा ही नहीं आएंगे, और भी दूर दूर से राजा महाराजा आएंगे। और कुछ तो आ चुके हैं स्वयंवर के बहाने, लेकिन जो रिश्तेदार हैं जो नहीं आ पाए वो भी आएंगे। कई अलग अलग दिशाओं से उनके रथ आएंगे, घोड़े आएंगे, तो वो सारे रास्ते इन महाजनों ने संवार दिए समय रहते। और फिर बाग बगीचों से सुसज्जित कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि मानो ये जनकपुर नहीं, इंद्रप्रस्थ भी नहीं, ब्रह्मलोक से भी ऊपर की रचना हो गई। ऐसा लिखा गोस्वामी जी ने भी कि जब ब्रह्मा जी ने इस रचना को देखा तो वो भी हैरान हो गए कि ऐसी रचना तो मैंने भी नहीं की, मेरे से भी ज्यादा सुंदर कर दिया गया। तो जब सारे बाग बगीचे बाहर के सजा दिए गए, रोड सजा दिए गए, दीपमालाएं उन जगह जगह चौकों पर, जो चौक पड़ते थे रास्ते में या चौराहे पड़ते थे, वहां पर मणियों के बड़े बड़े कलश भर भर करके रख दिए गए, जो रात को भी चमकते थे और दिन को सूर्य की रोशनी में तो और ज्यादा चमक होती थी। ऐसे मणियों से भरे हुए बड़े बड़े दीपदान रख दिए गए। बाहर की शोभा बताई गई अब तक के दोहे में, और जो आज का दोहा है वो ये अंदर की शोभा बता रहा है। अंदर की शोभा क्या है? बोले सौरभ पल्लव सुबह सुखी किए नीलमणि कोर, हेम बोर मरकत घवर लसत पाट में डोर। आम के पेड़ बनाए गए, और उनके आम के भी जो पेड़ थे वो कृत्रिम थे, हीरे मोती पन्ना और ये दूसरी जो धातुएं हैं, चमकीली धातुएं, इन धातुओं को तराश तराश करके, कुरेद कुरेद करके, और आम के पेड़ जैसे पौधे कृत्रिम बनाए गए। और उनके ऊपर, आम के ऊपर आपने देखा किस तरह बौर, भूरे भूरे रंग का बौर आ जाता है। आम का फल बाद में लगता है, पहले बौर आता है। बौर जिसको हम आम का बीज बोलते हैं, वो फूल होते हैं जिससे फिर आम पैदा होता है, आम लगेगा, वो बौर बोलते हैं उसको। वो बौर के गुच्छे बांध दिए गए। वो किस चीज से बांधे गए? बोले सौरभ बल्लभ सुबह सुडी किए नीलमणि कोर, हेम बौर, यानी सोने को कुरेदा गया। सोने को का जैसे कद्दूकस किया जाता है ना, ऐसे मशीन के जरिए कुरेद कुरेद करके बारीक बारीक उसके टुकड़े बना करके ऐसे गुच्छे बना दिए गए जैसे आम के पेड़ों पर बौर आ रहा। पीले पीले रंग के, जो सुनहरी रंग के बौर के वो गुच्छे बना करके बांध दिए गए। और घवर लसत पाट में डोर, फिर उन पेड़ों के ऊपर डोरियां बांधी गई। सुंदर सुंदर हीरे मोती पन्नों की डोरियां बनाई गई, बेलें बनाई गई। पन्ना एक धातु होती है हरे रंग की, और नीले रंग की भी नीलमणि होती है। ऐसे ऐसे नीले पीले रंग के पत्ते धातुओं से बनाए गए। बेशकीमती, बहुत महंगी महंगी धातुओं से सजावट की गई है। और बोले रचे रुचिर वर बंधन मारे। फिर नगर के अंदर प्रवेश करने के लिए चारों तरफ के द्वारों पर, चारों तरफ के जो एंट्रेंस थी, शहर के अंदर आने के 4 रास्ते होते हैं, 4 द्वार होते हैं। चारों द्वारों पर, वहां से लेकर अंदर महल तक जितने जितने चौक आए, हर चौक पर, हर गली के अंदर, हर रोड के ऊपर बंधन बार सजाए गए, गेट बनाए गए। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दूं, आप समझ जाएंगे कि जैसे हमारे शहरों में जो शोभा यात्राएं निकलती है ना, तो आप देखो कि जिस जिस रोड से शोभा यात्रा जा रही होती है, चाहे वो कोई भी मौका हो, कोई भी मौका हो, हर चौक के ऊपर आपको बंधन बार या गेट सजे हुए बने हुए दिखाई देंगे। नीले पीले कपड़ों के वो जो ये टेंट वाले हैं ये लगा देते हैं हर जगह, हर चौक के ऊपर गेट दिखाई देते हैं। और गेटों के अंदर जो इस तरह मोड़ करके आधे यू के आकार की जो बंधनवार सजाई जाती है, इस तरह की वो लड़ियां लगा देते हैं या कपड़ा, सतरंगा कपड़ा लगा देते हैं, बड़ी शोभा होती है उसकी। फिर बीच में रात को वो चमके तो उसके बीच में लाइटिंग भी कर देते हैं। ऐसी सुंदर शोभा तो आप रोज देखते हैं, लेकिन मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, वरना वहां की शोभा जो बनाई गई उसका वर्णन तो इंद्र भी नहीं कर सकता, सरस्वती भी नहीं कर सकती, शेष भी नहीं कर सकता। ऐसा सुंदर वहां का माहौल बनाया गया। और रचे रुचिर बर बंधन मारे, द्वार द्वार जहां जहां चौक आए वहां बंधनवार यानी ये गेट बना दिए गए। और उनके ऊपर कई प्रकार के रंग बिरंगे नीलमणि के पन्नों से, हीरे मोती से, वस्त्रों से उनको ढक दिया गया। और फिर उनकी जो मुड़ाई थी, आधे यू के, अंग्रेजी का अक्षर होता है यू, वो आधा समझ लीजिए, पूरा नहीं मुड़ा हुआ, आधा यू के आकार का मुड़ा हुआ वो बंधनवार, वो कपड़ा या वो जो नीलमणि के पन्नों से बनी हुई, धातु से बनी हुई वो आधे यू के आकार की मंडप नुमा लड़ियां सी लगी हुई थी। वो दूर से देखने में ऐसे लगता था एक सड़क के या रोड के किनारे खड़ा होकर के व्यक्ति दूर तक नजर मारे तो ऐसे लगता था कि बहुत से गेट दूर तक दिखाई दे रहे हैं। और हर गेट बंधनवार मुड़ा हुआ, उसका मुड़ा हुआ वो वस्त्र या वो नीलमणि ऐसे लग रही थी कि मानो स्वयं कामदेव ने फंदे डाल दिए हो, फांसी का फंदा लटका दिया हो। इस तरह के यू के आकार के वो फंदे दिखाई दे रहे।
यानी इतनी बड़ी शोभा, पूरा रोड जहां तक नजर जाती, जहां तक गलियों में सड़कों पर गलियों में नजर जाती, पूरे वंदनवार सजा दिए गए। ये राजा जनक के जो है नगर के अंदर की हालत बयान की जा रही है। इससे पिछले दोहे में बाहर का वृत्तांत तो बताया गया था, और बोले मनो मनो भव फंदन संवारे, मंगल कलश अनेक बनाए। फिर बहुत से कलश बनाए गए, मंगल कलश, उनके अंदर हीरे मोती और चमकीले मणियां डाली गई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो दीपक थे उनके अंदर घी डाल करके रात्रि के समय जलाने के लिए अटारियों पर रखा गया था। लेकिन जो सड़क पर चौके थे, चौक थे, वहां पर ये मणियां रखी गई थी जो रात को चमकती थी। मरकत मणि है और दूसरी नील मणि है। इन मणियों से उन कलशों को भर दिया गया जो रात की चांदनी में अपना आप चमकेगी। इनकी रोशनी इतनी बढ़ जाएगी जैसे कई कई 100 वाट के बल्ब जमीन पर रख दिए गए हों। कई हजारों वाट के बल्ब से भी ज्यादा रोशनी इन मणियों की थी। ऐसे वंदनवार, ऐसे मणियों के चौके पूरे गए। मनों मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। फिर चमर, जगह जगह चमर टांग दिए गए। वंदनवार और ध्वजाएं, पताकाएं, झंडे, अलग अलग देशों के झंडे और अयोध्या के झंडे, जहां भगवान श्री राम और दशरथ जी के जो है उनके देश के झंडे और जनकपुर के झंडे मिले जुले लगा दिए गए। जैसे हमारे यहाँ अभी अभी एक आयोजन हुआ है बहुत बढ़िया कुछ महीने पहले, जहां G20 जिसको बोलते हैं, बाहर के बहुत से देश आए थे। हर देश का झंडा आपने देखा होगा, हमारे किले पर, हमारी अन्य स्मारकों पर हर देश के झंडे लगे हुए थे। भारत का झंडा, फिर दूसरे देश का झंडा, इसी तरह वहां पर झंडे लगाए गए। वंदनवार और तोरण द्वार और फिर पताकाएं, ये सारी चीजें वहां शहर के अंदर, नगर मिथिला के अंदर, जनकपुरी के अंदर लगा दी गई। और फिर दीप मनोहर मणि में नाना जाय न बरनी विचित्र बिताना। फिर मणियों से सुसज्जित बितान, बितान कहते हैं टेंट को, ऐसे ऐसे मकान नुमा टेंट खींच करके बना दिए गए। इस तरह उनकी खिंचाई की गई कि कहीं वो झुके हुए नजर नहीं आ रहे थे। उनकी जो छतें बनाई गई कपड़ों की या बांस लगा करके, जो आप देखते हैं कि जब कोई बड़ा आयोजन होता है कथा इत्यादि का किसी पंडाल में, तो एक एक महीना पहले कारीगर लग जाते हैं बांस टांगने के लिए, और लोहे के वो डाल करके, पाइप डाल करके वो इतने कस के टेंट बनाते हैं कि पर्दे जो ऊपर कपड़ा लगा है वो झुकने ना पाए। इस तरह से बड़े सुंदर बितान यानी वो टेंट नुमा मकान बना दिए गए। और जय मंडप दुल्हन बाई देही, सोबरनी असमति कवि के ही, इस प्रकार बाहर के जगह जगह स्थान बनाए गए। जो जो राजा जहां जहां ठहरेगा उनके ठहरने के लिए वो एक कृत्रिम मकान से बना दिए गए, टेंट बना दिए गए। ये तो बाहर की और अंदर की व्यवस्था थी। अब जिस मंडप में स्वयं श्री जी, स्वयं लक्ष्मी जी बैठेंगी, उस मंडप का वर्णन कौन करे, उसकी शोभा क्या होगी। ये तो बाहर की शोभा थी, लोगों के स्वागत के लिए किया गया। लेकिन जिस मंडप में स्वयं लक्ष्मी का निवास होगा, लक्ष्मी जी बैठ करके नारी रूप धारण करके फेरे लेवेंगी, वो मंडप कैसा होगा। बोले जय मंडप दुल्हन वाई देही, जिस मंडप में साक्षात वो निराकार ज्योत स्वरूपा लक्ष्मी जी विराजेंगी दुल्हन के रूप में। सोबरने असमति के कवि के ही, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा कवि हूं भाई, मेरी बुद्धि में तो वो बात आ ही नहीं सकती कि मैं कैसे वर्णन करूं, कैसे लिखूं उस शोभा को। मुझसे बड़े बड़े कवि भी हार गए, उस मंडप की शोभा का बयान नहीं कर सकते। जय मंडप दुल्हन वै देही, जहां बिना देह वाली, जिसका शरीर नहीं, अशरीरी ऐसी देवी जहां बैठ करके दुल्हन का रूप धारण करके बैठेगी, उसका वर्णन कौन कर सकता है। संतों की अगर भाषा में इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये वैदेही हमारी आत्मा है, जीव ही वैदेही है, आत्मा वैदेही है। और इस वैदेही का पति, बिना शरीर वाली आत्मा का पति, इसका मालिक, इसका स्वामी राम यानी शब्द है। शब्द और सूरत, ये दोनों राम और सीता हैं जो हमारे इस जनकपुर यानी इस शरीर के अंदर निवास करते हैं। इस शरीर में दोनों का मिलन होना है। कहां? मिथिला में, जनकपुरी में। और वो जनकपुरी या वो मिलन स्थान जो बताया गया है संतों के द्वारा, वो केवल हम अंदर जाकर के ही जान सकते हैं। जो गुरु की आज्ञा में रह करके उसके बताए मार्ग पर चलता हुआ उसका अनुसरण करे, तो फिर इस सूरत और शब्द को दोनों को कहां मिलाया जाए? मिथिला के अंदर, जनकपुरी में। वो जनकपुरी कहां है? हमारी दोनों आंखों के बीच में, जहां हम टिक्का लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, नाक के ऊपर बिल्कुल भवों के बीच में जो स्थान है, जिसे रामधर, शिव द्वार, शिव नेत्र इत्यादि अनेकों नाम दिए गए हैं, दशम द्वार भी कहा गया है, वो द्वार ही जनकपुर है। हमारे अंदर का जनकपुर वही है। वहां जो वैदेही यानी बिना शरीर वाली
आदर्श नगर बिना देह वाली जो हमारी सूरत है वहां बैठेगी, उसका वर्णन कौन कर सकता है। ये तो अंदर की बात थी, अंदर का वर्णन तो संत हमें समझा सकते हैं, केवल उनकी बात को समझने वाला चाहिए। लेकिन यहाँ बाहर का जो उसकी नकल है, अंदर वाले मंडप की जो बाहर नकल की गई, उस नकल का ही वर्णन नहीं हो पा रहा, तो असल का वर्णन कौन करे। असल का वर्णन तो वही कर सकता है जिसने उस असल को अंदर जाकर के देखा, उस असलियत को देखा, उसने उस असल को बाहर अपने क्रमबद्ध कर दिया, लेखों में लिख दिया कि अंदर हमारे जो ध्वनि हो रही है, जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, ये कहां बज रहे हैं। संत समझाते हैं, वाणियां समझाती हैं कि 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत दर 10वें चुजे, 9 दर ठाके धावत रहे, 10वें निज घर वासा पाए, उथे अनहद शब्द बजाय दिन राती, गुरमती शब्द सुनावनिया। वहां ये शंख घड़ियाल बज रहे हैं, ये वाद्य यंत्र वहां बज रहे हैं, लेकिन कौन सुने। कोई करोड़ों अरबों में कोई भाग्यशाली जीव होता है जिसको वो अंदर के संगीत सुनने का मौका मिलता है, वो धुन सुनने का मौका मिलता है, और वो धुन और कहीं से नहीं, हमारे अंदर नाभि से ही उठती है और धीरे धीरे सभी मंडलों को पार करती हुई यहाँ आती है, जहाँ का अंदर का जनकपुर बताया गया, जहाँ जानकी जी, वैदेही जी, ये आत्मा अपने पति सूरज शब्द को मिलने जा रही है। तो उस बाहरी मंडप का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं मेरे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं उसका वर्णन कर सकूं। फिर भी कहते हैं जय मंडप दुल्हन वैदेही सो बरने मति कवि के ही। कौन सा ऐसा विश्व का कवि है, हाथ खड़ा करके बता दे मुझे, जो इसका वर्णन लिख सके। अर्थात कोई नहीं लिख सकता, कोई बता नहीं सकता। इतना गहरा, इतना जो सुंदर वर्णन, बाहर का इतना सुंदर है तो अंदर का तो भाई कोई बहुत ही पहुंचा हुआ सतगुरु भाग्य से हमें मिल जाए, कई जन्मों के हमारे पुण्य जाग उठे और वो गुरु हमें अपनी शरण में ले ले, जो पार ब्रह्म परमेश्वर से भी ऊपर की हस्ती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन सभी देवी देवताओं से ऊपर की जो परम सत्ता है वो अगर हमें अपना ले, तब हमें इस अंदर के जनकपुर का पता लग सकता है, वरना नहीं। खैर, अंदर की बात तो छोड़िए, बहुत गहरी बातें हैं जो भाग्यशाली जीव जो हैं वो जानते हैं। लेकिन आइए हम तो बाहर के जनकपुर की सैर करते हैं, तो कहते हैं बाहर का जनकपुर भी ऐसा सजाया गया था जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। दुल्हे रूप राम रूप गुण सागर, सो बितान त्यों लोक उजागर। बोले जहां साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके भक्तों को आनंद देने के लिए, आनंद स्वरूप, जिसका स्वरूप चिदानंद है, जो ज्योत स्वरूप है, वो हमारे अपने अंदर है, ज्योतिर्मय स्वरूप। लेकिन यही बाहर अंदर की ज्योति बाहर राम का रूप धारण करके गुणों का सागर, ज्ञान का सागर और जो है रूप सौंदर्य का सागर राम नाम रखवा करके उस बितान में, उस मंडप में आकर के बैठा है, जो तीनों लोकों में उजागर है। अब इस अंदर के राम की भी बात सुन लो। अभी तक तो अंदर की वैदेही की बात हो रही थी। अंदर का राम कौन सा? बोले वही शब्द, वो निरंजन, वो निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर राम, जिसके बारे में इशारा कर दिया जनक जी ने। जनक जी स्वयं वैदेह हैं, देह में रहते हुए भी अंदर के राम से जुड़े रहते हैं। जब उनको बाहर ये राम रूप में अंदर का राम बाहर बैठा हुआ दिखाई दिया तो इन्होंने पहचाना, ध्यान से देखा और गुरु से पूछा, गुरुदेव आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। को मुनि दो को दो बालक, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल बालक। ये कौन है दोनों इतने सुंदर बालक जिन्होंने मेरे मन को बाहर खींच लिया? इनकी रूप की राशि और इनका सौंदर्य तो वर्णन ही नहीं हो सकता। और मैं तो विदेह हूं, देह से बाहर रह करके भी देह के अंदर रहता हूं, बाहर से शरीर से काम करता हूं और अंदर उस धुन के साथ जो अंदर गूंज रही है, जो वाद्य यंत्र अंदर गूंज रहे, जो म्यूजिक अंदर गूंज रहा है, उस शब्द को सुनता रहता हूं और जो अंदर ज्योत स्वरूप है उस राम को देखता रहता हूं, उस ब्रह्म को देखता रहता हूं, अंदर के दर्शन करता हुआ रहता हूं। लेकिन ये कौन है जिसने मेरे अंदर के अंतर्मुखी मन को भी बाहरमुखी बना दिया, मेरे मन को आकर्षित कर लिया? मेरा मन तो कभी बाहर आता ही नहीं, बाहर के रूप रंग सौंदर्य को देख करके आकर्षित ही नहीं होता। इन मायावी चीजों में मेरी आसक्ति ही नहीं है। फिर ये कौन है? कहेंगे ये माया के दायरे में आते ही नहीं है, माया तो इनकी दासी है। तो ये माया से परे अलौकिक दिव्य पुरुष हैं जिनका नाम है सत्य चित्त आनंद। यही सत्य है, यही चैतन्य स्वरूप है और यही आनंद की राशि है, यही ज्योत स्वरूप है और यही निरंजन है, यानी माया से परे है, माया से ऊपर, माया का अधिपति है, माया का स्वामी है। ये वो है और बाकी आप पहचानिए, आप तो स्वयं ज्ञानी हो। तो राम जी ने इशारा कर दिया कि आगे का भेद मत खोलना, यही रोक देना, वरना मेरी रामलीला यहीं रुक जाएगी।
जिस लीला करने के लिए मैंने निराकार से साकार रूप धारण किया है वो मुझे अभी करनी है, वो रुक ना जाए, इसलिए इससे आगे का वर्णन मत करना। और तो विश्वामित्र जी ने आगे का वर्णन करना बंद किया और जनक जी को कहा कि आप तो ज्ञानी है, आप ही पहचान लो ये कौन है, मैं क्या वर्णन करूं। तो आज तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जिनका वर्णन बड़े बड़े कवीश्वर, मुनीश्वर, तपीश्वर, ब्रह्मा, इंद्र आदि नहीं कर सकते, और कौन नहीं कर सकता, बोले सरस्वती भी नहीं कर सकती जो वाणी की देवी है। हजार मुख वाले शेषनाग भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, वेद भी जिसके बारे में कहते हैं नेति 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 नेति, हम जानते तो पर बयान नहीं कर सकते, तो मैं छोटा सा कवि कैसे बयान करूं। अपने आप को न्यूनतम तल पर ला करके महान कवि कहता है कि कवि न हो चतुर न कहूं, ना तो मैं कवि हूं ना मैं चालाक हूं। मैं बाकी कवियों की श्रेणी में नहीं आता, बड़े बड़े कवि हैं जो पता नहीं अपने नाम के साथ क्या क्या जोड़ लेते हैं, लेकिन मैं वो कवि नहीं हूं। मैं तो एक इन कवियों का भी दास हूं, इन्हीं से कुछ सुन करके पढ़ करके जो कुछ संतन सन सुने हो वही सुनाऊं, तो मैंने जो इनसे सुना मैं वही सुना रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं। ये है एक निम्रता, एक महानता, एक महान आदमी की, एक महान कवि की। ना अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है, ना हजूम इकट्ठा करता है, वो कहता है मेरा श्रोता केवल मेरा मन है। मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं शांत सुखाए अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए और मन को राम के साथ जोड़ने के लिए लिख रहा हूं। किसी को अच्छा लगे तो सुन लेना, ना अच्छा लगे तो मत सुनना। लेकिन मैं उन कवियों में नहीं हूं कि मैं अपना प्रचार करता फिरूं। कहीं इकट्ठा उसने 100, 200, 1000, 2000 का भीड़ नहीं लगाई, बल्कि एकांत में बैठ करके मन को समझाता हूं। ऐसा कवि मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिए इनको कवि कुल शिरोमणि भी कहा गया। और आज पूरे विश्व के अंदर इन्हीं की लिखी हुई रचना सर्वप्रथम सबसे ज्यादा पढ़ी और समझी जाती है, और लीलाएं भी इन्हीं के अनुसार की जाती। हालांकि कई प्रकार की हजारों रामायणें लिखी जा चुकी, लेकिन जो रहस्य इस कवि ने खोले शायद ही कोई खोल पाया। तो आज वो कह रहे हैं कि मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं इस रचना का, इस विवाह का, जिसका दूल्हा वो अलौकिक दूल्हा है जो माया के दायरे में नहीं आता, जिसकी दुल्हन वो अलौकिक दुल्हन है जिसके इशारे पर माया भी डांस करती है, नाचती है। वो श्री जिसकी तुलना किसी भी सुंदरता से की नहीं जा सकती, जहां की वो दुल्हन हो स्वयं अन्नपूर्णा है, महामाया है और आह्लादनी शक्ति है उस ब्रह्म की, जिसके बगैर ब्रह्म भी रचना नहीं कर सकता। वही योग माया आज सीता का रूप धारण करके यहाँ आकर के बैठ गई है, मैं उसका वर्णन कर भी कैसे सकता हूँ। तो गोस्वामी जी अपना जो है निम्रता का भाव दिखाते हुए निम्न तल पर आकर के बाहर से वर्णन करके हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। और हमें भी चाहिए कि ऐसे कवि की वाणी को ध्यान से सुने, ताकि हमारे पल्ले भी कुछ पढ़ सके, थोड़ी बहुत ही समझ आ जाए, तब भी यूं सोचो कि हमारा सुनना सार्थक हो गया। और फिर कहते हैं दुल्हे रूप राम रूप गुण सागर, सो पिता न त्यों लोक उजागर, जनक भवन कै शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। अब आगे का वर्णन कर रहे हैं, बोले जनकपुर के जो महल थे उनको भी मैंने देखा और महाराजा जनक के महल को भी देखा। कवि की जो कल्पना होती है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना होती है और कल्पना के आधार पर वो अंदर से जो कुछ उसको प्रेरणा मिलती है वही लिख देता है, वही लिख देता है। तो कहता है मैंने अंतर्मुखी होकर के जो जनक का महल देखा अंदर से, तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी शोभा वर्णन ही नहीं की जा सकती, इतना सुंदर महल है। बोले जनक भवन कै शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जब उस महल को मैं आगे बढ़ा तो मैं धोखा खा गया। जितने भी जनकपुर के महल थे, मकान थे, घर थे, छोटे छोटे भी सही, उन सब की बाहर की शोभा और सुंदरता ऐसी थी जैसे महाराज जनक के घर की। यानी जैसे राजा का घर वैसे प्रजा का घर। राजा और प्रजा के घरों में देखने में कोई फर्क नहीं लगता था, एक जैसी लीप पुताई, एक जैसा रंग, एक जैसे हीरे मोती, एक जैसे ऊपर बंधनवार और कलश, सब ऐसे लग रहे थे मानो ये किसी आम आदमी का घर नहीं, जनक महाराज जनक का ही घर है। तो जनक भवन के शोभा जैसी, जैसी उसकी शोभा थी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। हर ग्रह की शोभा वैसी ही उस पुर की, उस मिथिला की के घरों की भी शोभा वैसी की वैसी थी जैसे जनकपुर जनक के महल की थी। जनक के महल जैसे सारे महल दिखाई दे रहे थे। बोले ते ही तिरोहत ते ही समय निहारी, ते ही लघु लगई भुवन 10 चारी। उस समय जिसने भी अपने लोकों में बैठ करके, ब्रह्म लोक से, शिव लोक से, इंद्र लोक से, बृहस्पति लोक से, देव लोक से या पितृ लोक से या यमपुरी से, जितने भी देवी देवता थे, जिनके 14 लोक बताए गए, देवी देवताओं के 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं, दिक्पाल हैं, दिशाओं के देवता हैं, यमपुरी सहित ये 14 लोक बताए गए हैं। तो 14 लोकों की शोभा
बोले तेहि तिरहुत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगई भुवन 10 चारी। 10 और 4 कितने हुए? 14। 10 4 14। ये 14 के 14 लोगों की शोभा, लोगों की, देशों की, उन लोगों की शोभा जनकपुर की शोभा के आगे फीकी पड़ रही थी। अब हिसाब लगा लो वहां की शोभा कितनी कैसी रही होगी। 14 लोग बताए गए हैं जिनमें ब्रह्मलोक तक की रचना है। ये सारी रचना फीकी लग रही थी। बोले तेहि तिरहुत जेहि तिरहुत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगई भुवन 10 चारी। उनको अपने अपने लोग फीके लगने लगे। इंद्र ने देखा कि मेरा इंद्रलोक तो इससे भी फीका है, वैसी शोभा तो मेरी नहीं। ब्रह्मा जी हैरान है कि ब्रह्मलोक की भी शोभा ऐसी नहीं है। सब लोगों के लोकपति जो थे वो हैरान थे इस शोभा को देख करके। तो गोस्वामी जी ने आगे खुलासा किया गया ऐसा क्या हुआ, कौन था इसका कलाकार जिसने इतनी सुंदर रचना कर दी कि सारे ब्रह्मलोक तक के भी लोकपति हैरान है। तो आगे जवाब दे रहे हैं उसका। बोले जो संपदा नीच ग्रह सो विलो की सुर नायक मोहा। सुर नायक यानी इंद्र। जो संपत्ति, जो दौलत, जो ऐश्वर्य का सामान, आजकल की अगर आधुनिकता को देखें तो आपके घरों में कितना ऐश्वर्य का सामान है। फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, ये आजकल की है, उस समय नहीं थी। लेकिन उस समय की जो दिव्य चीजें थी, घरों में इस्तेमाल होने वाली, घरों में प्रयोग की जाने वाली जो संपदा जनकपुर के अंदर एक अमीर के घर में थी, वही गरीब के घर में थी, वही गरीब के घर में थी। बोले जो संपदा नीच ग्रह, नीच का मतलब गरीब। यहाँ नीच शब्द, तुलसीदास जी को कोई उंगली मत उठा देना कि इसने नीच शब्द किसको कह दिया। उनकी नजर में कोई नीच नहीं है, सब आत्माएं दिव्य हैं और सब उस परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, पहले कह आए हैं वो। सब की सब आत्माएं उसी परमात्मा के अंश है। यहाँ ऊंचा बड़ा नीच कोई भी नहीं है। और स्वयं भगवान राम भी कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तीन मम द्विज मोहे अधिक भाई। ये सारे के सारे जीव 84 लाख योनियों में, पेड़ पौधों से लेकर के बड़े बड़े देवी देव लोकों तक जितने भी जीव नजर, पुरुष नजर आ रहे हैं, शरीरधारी या अशरीरी, इनमें सब में मैं ही बैठा हूं। ये मेरे ही पैदा किए हुए मेरे बच्चे हैं। तो इसमें नीच और बड़ा कौन हो गया? जब हमारा बाप नीच नहीं, हम राम की संतान है, ईश्वर की संतान है, वो नीचा नहीं है तो हम नीचे कैसे हो गए भाई? हमारी जाति, हमारा कुल वही है जो हमारे राम का है, जो हमारे ब्रह्म का है, जो हमारे ईश्वर का है। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। किसी को इस दृष्टि से मत देखना कि ये मेरे दफ्तर का छोटा कर्मचारी है, झाड़ू लगा रहा है, पानी पिला रहा है, और मैं बहुत ऊंची कुर्सी पर मैनेजर बन करके बैठा हूं तो मैं ऊंचा हो गया और ये नीचा हो गया। गुण देखना, गुण, उसकी सेवा बहुत उत्तम है। ठीक है, तुम पढ़े लिखे ज्यादा हो, तुम्हें वो काम सौंपा गया, वो बेचारा थोड़ा कम पढ़ा लिखा है लेकिन है तो इंसान, उसको मान सम्मान दो। आगे चल करके हम देखेंगे ये प्रसंग हमें नित्य रोज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ये रामायण ही बताएगी अगले प्रसंग में, जब ये दूत जो चिट्ठी लेकर के दशरथ के पास पहुंच रहे हैं, अगले दोहे में पहुंच जाएंगे। तो वहां क्या हुआ? दशरथ अयोध्या का राजा, जिसके राज्य के गद्दी पर बैठने के लिए इंद्र भी तरसता है, वो राजा इन दूतों को, अब हमारी दृष्टि में देखा जाए तो चिट्ठी लेकर के डाकिया गया है, ये चतुर्थ क्लास कर्मचारी है, फोर्थ क्लास कर्मचारी है। हमारी नजर में, हमारी नीच दृष्टि है, हमारी क्षुद्रता इतनी छोटी है कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे। लेकिन दशरथ की दृष्टि से देखो, दशरथ ने उनको भाई कह करके संबोधित किया। भाई, वो राजा जिसके राज की झलक पाने के लिए इंद्र भी तरसता है। इससे बड़े बड़े तो हम नहीं हो गए भाई, उससे ज्यादा अमीर तो हम नहीं हो गए। वो उनको जो हमारी नजर में फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, चिट्ठी लेकर के आए हैं, उनको भाई कह रहा है। और हमें उनसे बात करने में शर्म आती है क्योंकि वो पानी पिला रहा है, हमारे दफ्तर की फाइलें इधर उधर रख रहा है, हम उससे तमीज से बात नहीं करते। सीखो, ये रामायण हमें इंसानियत सिखाने के लिए लिखी गई। जिस इंसान के अंदर उन्स नहीं, दया नहीं, जिस इंसान के अंदर धार्मिकता नहीं, वो इंसान इंसान कहलाने के लायक अभी हुआ नहीं है। जरूर इंसान के मनुष्य के चोले में जरूर है, लेकिन धर्म से कोसों दूर है, धर्म से कोसों दूर है। ये धर्म पर चलने का मार्ग बताती है हमें। किसी से नफरत मत करो, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो यह कह रहे हैं कि जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। देवताओं का राजा इंद्र भी उनकी सुख संपदा और वैभव को और उनके सामान को और उनके धन को देख करके मोहित हो गया। देवताओं का राजा इंद्र कहता मेरे घर में भी इतनी दौलत नहीं है, इतनी संपदा नहीं है जो जनकपुर के एक फोर्थ क्लास कर्मचारी के घर में, जो छोटे से छोटे प्राणी के घर में है। तो इतनी शोभा जनकपुर की वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। और क्यों हो रही है ये शोभा, अब इस दोहे में उसका जवाब भी सुनते जाओ।
कि ये इतना जो वर्णन किया है ये लंबा चौड़ा, ये किसके कारण हो रहा है? बोले बसई नगर जय लच्छी कर। वाह, लच्छी माने लक्ष्मी। बसई नगर जय लच्छी करी कपट नारी वर वेश। जहां साक्षात योग माया महालक्ष्मी जिस नगर के अंदर छुप करके आकर के इस नगर के अंदर बस जाए, चोरी से अपना भेष स्त्री का बना ले, नारी का बना ले, जबकि वो विदेह है, उसके अपना कोई शरीर नहीं, अशरीरी वो देवी योग माया इस नगर के अंदर छुप करके नारी का रूप बना करके आकर के बैठ गई। तेहीपुर के शोभा कह सको चाहे शारद शेष। शेष जी जिनके 1000 मुख हैं, शारदा जो सरस्वती है, जो वाणी की देवी है, वो भी उस नगर की शोभा बताने में अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं कि हमारे पास भी इतने शब्द नहीं है जो हम उस देश की शोभा का वर्णन कर सकें जो ऊपर की चौपाइयों में किया गया। वो भी नहीं कर सकते। क्यों? कह लेंगे जिस नगर के अंदर स्वयं लक्ष्मी जी छुप छुप करके आती हो, छुप छुप करके नारी का वेश बना करके बैठ गई हो, उस नगर की शोभा का कौन वर्णन कर सकता? हमारे घर में तो 10, 20, 30, 40 हजार या लाख 1.5 लाख की राशि लक्ष्मी के रूप में आ जाए तो हमारे कंधे उचकने लग जाते हैं। हम सोचते हैं हमसे बड़ा अमीर कोई है ही नहीं। हमारी जो है भाषाएं बदल जाती हैं, बड़े छोटों का सम्मान करना भूल जाते हैं। किसके कारण? 1 लाख 2, 4, 5, 10 लाख की इनकम के कारण इतनी सी लक्ष्मी हमारे घर में आई। और जिस घर में साक्षात महालक्ष्मी निवास करती हो वो भी छुप छुप करके नारी का भेष बना करके, उसकी शोभा कौन वर्णन कर सकता है? तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहीं विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। अब कल इसी वाणी को आगे बढ़ाते हुए महाराज दशरथ के पास चलेंगे। बड़ा सुंदर वृत्तांत दशरथ जी का, उस चिट्ठी को पढ़ना और लेना, आगे की क्या लीला होगी आने वाले वक्ता से श्रवण कर पाएंगे। अब वाणी को यहीं विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।